Hello people, welcome to my YouTube channel. This is Mohit Tiwari, Vocab Wizard. Today we talk about the words foremost and first. जो foremost और first है, ये दोनों जो words हैं ये adjective हैं, okay? ये दोनों words as a adjective काम करते हैं. But मैंने पढ़ाया था और आपको पता भी है कि adjective की 3 डिग्रियां होती हैं, PDA, CDA और SDA. PDA means positive degree of adjective, CDA means comparative degree of adjective, and SDA means superlative degree of adjective. Now, अब यहाँ पर जो first और foremost जो है, these are the SDA means superlative degree of adjective. आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं ये बात पढ़ाने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यानी कहीं पर भी एसडीए आ जाता है, उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. आर्टिकल द, ठीक है, जैसे यहाँ पर हर जगह मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है आर्टिकल द. ओके, बट ध्यान रखिएगा जो आर्टिकल द है वो कभी भी एसडीए के लिए नहीं आता, एसडीए के बाद आने वाले नाउन के लिए आता है, प्रॉपर नाउन के लिए, सॉरी एसडीए के बाद आने वाले कॉमन नाउन के लिए आता है. यहां पर मैं उसको मार्क करना चाहूंगा. ओके, तो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, फर्स्ट जो होता है वो एक नंबर को दिखाता है. किस किस चीजों को दिखाता है? फर्स्ट दिखाता है नंबर को, रैंक को और पोजीशन को. ठीक है, नंबर को, किसी भी संख्या को, रैंक को यानी कि पद को, ठीक, और पोजीशन को, किस पोजीशन में कोई चीज रखी है, उन सारी चीजों को दिखाने के लिए हम फर्स्ट का यूज करते हैं. फॉरमोस्ट का यूज कहां करते हैं? फॉरमोस्ट दिखाता है हमें प्रायोरिटी को, यानी कि किस कोई चीज कितनी महत्वपूर्ण है, दैट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी. ठीक है, इंपॉर्टेंस को यानी कि उसकी जो महत्ता है और उसकी जो वैल्यू है. समझ गए होंगे आप. फर्स्ट दिखाता है नंबर को, रैंक को और पोजीशन को. फॉरमोस्ट दिखाता है प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस और वैल्यू को. कुछ सेंटेंसेस फ्रेम किए हुए हैं मैंने, इनको देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला ये सेंटेंस देखते हैं हम. दीज आर द सेंटेंसेस. सबसे पहले सेकंड सेंटेंस देखते हैं. हु वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हमने कई बार पढ़ा है, आपको पता भी है ये चीज. हु वाज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं यानी कि इंडिया में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए तो उनकी एक श्रृंखला रही है, पहला, दूसरा, तीसरा. और मैंने अभी बताया क्या कि जब भी हम एक श्रृंखला की रैंक की या पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? फर्स्ट का यूज करते हैं. तो यहां पर हम यूज करेंगे फर्स्ट. आपको पता भी है ये यूजुअल स्टेटमेंट है, हम लोग प्राय यूज करते हैं इसको. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और ध्यान रखिए यहां पर फर्स्ट जो है वो एसडीए है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ठीक, पर यहां पर जो आर्टिकल द का यूज किया है ये फर्स्ट के लिए नहीं यूज हुआ है, ये आगे इसके आने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ यूज हुआ है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. शी सिक्योर्ड मतलब उसने हासिल की है द डैश रैंक. भाई उसने एक रैंक हासिल की और मैंने अभी बताया रैंक या पोजीशन के लिए क्या यूज करते हैं? फर्स्ट. तो उसने कौन सी रैंक स्कोर की है? फर्स्ट रैंक स्कोर की. ठीक है, अब हम सेंटेंस की बात करते हैं फर्स्ट वाले की. आई वांट टू मीट द डैश पर्सन इन द बैंक. भाई आप बैंक गए, बैंक जाने के बाद बैंक में सबसे पहले कौन आता है? बैंक में सबसे पहले हो सकता है प्यून आता हो सकता है अकाउंटेंट आता हो सकता है कैशियर आता हो. लेकिन आपको जब बैंक में काम था तो आपको काम वहां पर जो होगा वो प्यून से तो नहीं होगा. ठीक है, हो सकता है आपको काम कैशियर से हो सकता है बैंक मैनेजर से हो सकता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जो बैठे हैं हेड उनसे हो. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? फॉरमोस्ट का यूज हम वहां करते हैं जब हम प्रायोरिटी को दिखाते हैं, किसी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं. तो जब भी आप बैंक जाएंगे तो आप बैंक में आने वाले पहले व्यक्ति से नहीं मिलेंगे. बैंक में सबसे पहले तो प्यून आता है, वो दरवाजा खोलता है, या सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो दरवाजा खोलता है. आप बैंक में इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलेंगे जो वहां पर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है. ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है आई वांट टू मीट द डैश पर्सन इन द बैंक. अब आप क्या बैंक में आने वाले पहले पर्सन से मिलना चाहते हैं? जैसे बैंक खुला तो प्यून आया होगा, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? नहीं, आप मिलना चाहते हैं बैंक में आने वाले फॉरमोस्ट पर्सन से, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन है. इंपॉर्टेंट कौन होगा? हो सकता है बैंक मैनेजर को. तो यहां पर हो जाएगा आई वांट टू मीट. इस वांट का मतलब क्या है? वांट का मतलब होता है वांट टू. आई वांट टू मीट द डैश, यानी यहां पर हो जाएगा फॉरमोस्ट पर्सन. ठीक है, फॉरमोस्ट के बारे में मैं एक और बात बता दूं आपको कि फॉरमोस्ट जो है ये एक रूट है, FORE. फॉर जो है इट इज अ रूट, एक ये रूट वर्ड है. इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, जैसे हमको पता है क्या? फोरहेड. ठीक,
फोरहेड क्या होता है भाई? हमारा हेड। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है। जैसे ये मेरा हेड है तो ये क्या है हमारा? फोरहेड हो गया। फोरहेड का मतलब क्या होता है माथा, हम कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि सामने का माथा। दूसरा फोरकास्ट, आपने सुना होगा कई सारे न्यूज में आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? वेदर फोरकास्टिंग। आज तो मौसम वैसे भी खराब चल रहा है तो वेदर फोरकास्टिंग होती रहती है, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो फोरहेड मतलब हो गया माथा, फोरकास्ट मतलब क्या हो गया? वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि आगे का मौसम कैसा होगा। फोरटेल, फोर मतलब क्या हो गया? आगे का, टेल मतलब बताना, जो भविष्य बताता है चीज, जो चीज भविष्य बताए उसको हम लोग फोरटेल कहते हैं। और समझ सकते हैं हम लोग फोर आर्म्स। फोर आर्म्स का मतलब क्या होगा? हाथ हमारे, ठीक है, इसी को हम लोग लिम्स कह देते हैं। लिम्स, लिम्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लोअर लिम्ब, एक होता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब हमारे ये दोनों हाथ हो गए, लोअर लिम्ब हमारे पैर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आपको जानना जरूरी था कि फोर एक रूट वर्ड है और इससे कई सारे वर्ड्स और बन सकते हैं। और फोर का मतलब क्या होता है? आगे आने वाला। अब हम बात करते हैं आईपीएल हैज बिकम द डैश क्रिकेट टूर्नामेंट। देखिए टूर्नामेंट क्रिकेट तो बहुत सारे होते हैं, 2020 होता है, टेस्ट सीरीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या है कि जो आईपीएल है वो बहुत ही फेवरेट हो गया लोगों का, ठीक है। कहने का मतलब है टूर्नामेंट तो बहुत सारे हैं पर आईपीएल जो है वो लोगों का फेवरेट हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आईपीएल हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। नहीं, टूर्नामेंट तो बहुत सारे होते हैं क्रिकेट के, लेकिन आईपीएल जो है वो क्या हो गया है? अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो वो जो बन गया है वो फर्स्ट क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट तो बहुत सारे होते हैं, वो फॉरमोस्ट हो चुका है, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो आईपीएल हैज बिकम द फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द डैश टॉपिक इन टुडेज मीटिंग इज करप्शन। यानी कि कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पर क्या है? जो पहला टॉपिक है वो करप्शन है। अब ध्यान दीजिए, जो पहला टॉपिक है वो करप्शन है, ठीक है, पहला टॉपिक करप्शन है, लेकिन हो सकता है कि जो पहला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ओके। तो यहां पर हम ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और फॉरमोस्ट हम इनका कॉम्बिनेशन को साथ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई एक प्रेजेंटेशन दी, उसका जो पहला टॉपिक मैंने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट भी था और पहला भी था। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी मीटिंग का पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पहला भी है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इन टुडेज मीटिंग इज करप्शन। यानी कि इस मीटिंग का जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो करप्शन है। इसी सेंटेंस का फ्रेगमेंटेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, द फिफ्थ, द फोर्थ लिख दिया, द फोर्थ एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, पूरा ऐसे रहेगा सेंटेंस। द फोर्थ एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इन टुडेज मीटिंग इज करप्शन। यानी इस मीटिंग का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, भाई फोर्थ मतलब क्या हो गया? चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, फोर्थ फॉरमोस्ट मतलब क्या हो गया? महत्वपूर्ण। इस मीटिंग का फोर्थ एंड फॉरमोस्ट यानी कि चौथा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? करप्शन है। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने सीखा क्या कि फर्स्ट का यूज नंबर, रैंकिंग और पोजीशन के लिए करते हैं। फॉरमोस्ट का यूज हम लोग इंपॉर्टेंस या वैल्यू या प्रायोरिटी दिखाने के लिए करते हैं, और इन दोनों का साथ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात रही हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की, दोनों एडजेक्टिव हैं, और जो आर्टिकल लगेगा वो कभी भी एडजेक्टिव के साथ नहीं, उसके बाद आने वाले नाउन के साथ लगता है। लॉकडाउन खत्म होने वाला है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे बैच सीक्वेंसली स्टार्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। सारा कोर्स आपको सिस्टमैटिक चलेगा। जो भी वोकैब सेक्शन है आपका, ग्रामर सेक्शन है, बहुत ही सिस्टमैटिक, और ग्रामर विद लॉजिक चलेगा। जैसे यहाँ पर सारा कुछ मैंने काफी कुछ कराया हुआ है ग्रामर के बारे में विद लॉजिक, कुछ भी अब्सर्ड नहीं, नो रूल्स नथिंग, ओनली लॉजिक, ओके। बाकी वोकैब सेक्शन आप जानते ही कैसे मैं पढ़ाता हूँ, ओके। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड शेयर द वीडियो एंड support the channel. Thank you. This is Mohit Tiwari, Vocab Facade.